हेलो नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां राजधानी रायपुर के विधानसभा इलाके में स्थित सीमर्स क्लब पर देर रात को आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान नियत समय के बाद भी क्लब में खुलेआम शराब परोसती पाई गई, जहां आबकारी विभाग अमले ने क्लब को तत्काल बंद कराकर मौके से खाली कराया गया। ये पूरा मामला विधानसभा क्षेत्र के सीमर्स क्लब का है, जहां पर देर रात तक मतलब निर्धारित समय सीमा के बाद भी शराब परोसने का कार्य किया जाता था। लगातार कई लंबे समय से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई जो है देखने को नहीं मिली थी। कल अचानक शनिवार की रात सीमर्स क्लब में आबकारी अमले पहुंचे और वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां पर क्लब को तुरंत ही बंद कराया गया और हिदायत भी दी गई। पुलिस के आला अधिकारियों तक लंबे अरसे से उनकी शिकायत पहुंच रही थी। क्लब में देर रात तक लाउड स्पीकर बजाए जाने के साथ ही नियत समय के बाद भी खुलेआम शराब पिलाया जा रहा था। शिकायत आबकारी विभाग को भी मिल रही थी, जिसके बाद शनिवार देर रात आबकारी विभाग उप निरीक्षक नीलम किरण सिंह अपने के साथ मौके पर पहुंची और क्लब को बंद कराते हुए संचालकों को जमकर फटकार भी लगाई। उप निरीक्षक नीलम ने क्लब की दोबारा शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। ये पूरा मामला जो है राजधानी रायपुर के सीमर्स क्लब का है, जो कि विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुणाल राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, किस तरह से कार्यवाही हुई और आगे क्या निर्णय जो है लिया गया है। जी कुणाल, बताएंगे कि क्या किस प्रकार का पूरा मामला था, क्योंकि काफी लंबे समय से सीमर्स क्लब का शिकायत जो है आबकारी और पुलिस विभाग को मिल रही थी, उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही थी। कल अचानक कार्यवाही हुई, किस तरह से देखने को मिला वहां पर? जी अविनाश, ये देखेंगे कि राजधानी रायपुर के विधानसभा इलाके में ये सीमर्स क्लब जो है वो स्थित है और देर रात आबकारी विभाग की टीम ने यहाँ पे छापेमारी की है। इस दौरान जो नियमित समय है, जो 7 से 11 बजे तक का समय जो निर्धारित किया जाता है वन डे पार्टी लाइसेंस में, उसके बाद भी क्लब संचालकों द्वारा खुलेआम शराब परोसी जा रही थी। इसकी सूचना पर आबकारी उप निरीक्षक नीलम किरण सिंह की टीम ने अमले के साथ वहां पर छापेमारी कार्रवाई की है और क्लब संचालकों को जो है कड़ी फटकार लगाते हुए दोबारा शिकायत ना मिलने की हिदायत दी है। जी कुणाल, ये भी सूचना मिली है कि जो इस तरह से रात में जो पार्टियां करते हैं, ओवरनाइट में क्लबों में पार्टियां चलती है, तो कुछ रसूखदार लोग उसमें शामिल होते हैं, वहीं जो बार के जो संचालक होते हैं क्लब के वो भी शामिल होते हैं। और वहां पर जैसे कि अभी हाल ही में जो बहुत एक माहौल चल रहा है महादेव बुक सट्टा को लेकर जो है, तो इस तरह के खेल भी वहाँ खेले जाते हैं, ऐसी सूचना है। कितना प्रतिशत सत्य मानते हैं आप इसको? ये जो विधानसभा इलाके में स्थित सीमर्स क्लब है, यहाँ पर शनिवार रविवार देर रात शराब पार्टी होती है, जहाँ पर आसपास के जो जिले हैं महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर, यहाँ के जो युवा है यहाँ पर पार्टी में शामिल होने हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। और एक सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो यहाँ पर पार्किंग का लेकर के है, जिस पर स्थानीय नागरिकों ने विरोध भी किया है। जो युवा जो है सड़क पर ही गाड़ी खड़े करके पार्टी करने के लिए क्लब के अंदर चले जाते हैं। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार होने की वजह से आवाजाही प्रभावित होती है। इसका खामियाजा विनाश राहगीरों को भुगतना पड़ता है। इस बात को लेकर कभी भी यातायात विभाग ने सक्रियता नहीं दिखाई है और क्लब में पार्किंग की संपूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं होने के चलते तकरीबन हमारी टीम ने जो वहां पर मौके का मुआयना किया था, देर रात वहां पर हमारी न्यूज प्लस 21 की टीम पहुंची हुई थी, तो ये पाया गया कि सड़क के दोनों ओर जो है 300 से 404 पहिया वाहन जो है सड़क को जाम कर लगाए जाते हैं, जिन पर नियम के तहत नो पार्किंग की चालानी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु प्रशासन पता नहीं क्यों इन्हें संरक्षण दे रहा है और मुख्य दर्शक बन करके केवल तमाशा देख रहा है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा अविनाश की जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे कार संचालकों पर सख्ती बरतने की रायपुर पुलिस बात करती है, वैसी कोई भी कार्रवाई जो है क्लब से निकल रहे युवाओं के ऊपर करती हुई पुलिस नहीं दिख रही है। ये पूरा जो है यातायात विभाग की जो है निष्क्रियता दिखाता है और इसका परिणाम जो है अविनाश वो हो सकता है कि आधी रात शनिवार रविवार की देर रात किसी नशेड़ी युवक द्वारा कार से किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया जाएगा, जिसका इंतजार शायद रायपुर की पुलिस प्रशासन कर रही है। सीमर्स क्लब का मामला आपने जिस तरह से बताया है, इससे पहले भी कई शिकायतें हुई हैं वहाँ पर, और ये भी सूचना मिली है हमको कि वहाँ पर जो नाबालिग बच्चे हैं, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें भी क्लब में एंट्री दिया जाता है और वहाँ भी उनको भी शराब का सेवन कराया जाता है। इस पर किस तरह से आप प्रतिक्रिया देखना चाहेंगे सरकार का? क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी?
जी बिल्कुल, सूचना मिलने पर आबकारी अमला वहां पर पहुंचा हुआ था और आबकारी उप निरीक्षक नीलम किरण सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर क्लब को तत्काल बंद करवाया है और दोबारा शिकायत मिलने पर क्लब संचालकों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करने की बात जो है न्यूज प्लस 21 से की है। और आपको बताना चाहूंगा कि शिमर्स क्लब संचालकों के पास जो है क्लब में शराब परोसने के लिए शनिवार रविवार को 1 डे पार्टी लाइसेंस लिया जाता है अविनाश जी। तो इसमें आबकारी विभाग से जो ये लाइसेंस लिया जाता है इसकी शर्तें भी शिमर्स क्लब संचालक पूरी नहीं कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि 1 डे पार्टी लाइसेंस के तहत मिलने वाले परमिशन में साफ तौर पर यहाँ उल्लेखित रहता है कि पार्टी केवल रात 11 बजे तक ही चालू रह सकती है, परंतु शिमर्स क्लब संचालकों द्वारा आबकारी विभाग द्वारा जारी इस नियम को ठेंगा दिखाते हुए देर रात 2 बजे तक पार्टी को संचालित कर खुलेआम शराब परोसने का काम किया जाता है। इस पर जब आबकारी विभाग ने कल छापेमारी की, ये उन्होंने खुद देखा है। तकरीबन 11:30 बजे नीलम किरण सिंह जी की टीम ने छापेमारी की है, जहां पर खुलेआम जो है बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे जो खुलेआम नशे का सेवन कर रहे थे और बहुत ही तेज आवाज में जो है लाउड स्पीकर बजाया जा रहा था। तो ये सीधा जो है ये कहा जा सकता है कि पुलिस इस पर मुखदर्शक बनी हुई है, पुलिस खड़े होकर बस तमाशा देख रही है और चूंकि आबकारी विभाग भी इस पर आगे चल करके कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि जो 1 डे पार्टी लाइसेंस रहता है वो कायदे से प्राइवेट पार्टी के लिए रहता है, लेकिन शिमर्स क्लब इसको फायदा उठा करके, नाजायज फायदा उठा करके इसको पब्लिक पार्टी करवा रही है, खुलेआम शराब परोस रही है। लगभग कितने समय से संचालित हो रहा है सिमर्स क्लब, क्योंकि चूंकि विधानसभा क्षेत्र में है तो वो बाहरी इलाका होता है राजधानी रायपुर का, और रात के समय में इस तरह के पार्टी को आयोजित करना, ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करना 1 डे लाइसेंस में, और कई सारे जो चूंकि राजधानी में आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इसके बाद भी पुलिस विभाग जो है और जो यातायात विभाग की आपने बताई है वो सख्ती दिखाई नहीं दे रही है। ड्रंक एंड ड्राइव पर लाखों रुपए की केस बनाने की बात करते हैं, लाखों रुपए की वसूली की बात करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव पर चालान की बात करते हैं, लेकिन सिमर्स क्लब में जहां पर जिस तरह से आप बता रहे हैं इस पर कोई यातायात विभाग ने कोई सख्ती ली है क्या? जी, अभी तक यातायात विभाग ने इस पूरे मामले पे कोई सख्ती नहीं बरती है। अगर आपको बताना चाहेंगे कि देर रात तक संचालित हो रहे इस क्लब में पार्टी के बाद नशे में युवा सड़क पर ही आपस में विवाद करते हैं, क्योंकि क्लब में बड़ी संख्या में बाउंसर मौजूद होते हैं, इसलिए उन्हें रोककर समझाइश दी जाती है। हमने वहां पर जो विधानसभा थाना है वहां पर पता किया, अभी तक वहां पर शिमर्स क्लब की तरफ से जो विवाद होते हैं शिमर्स क्लब में उसकी शिकायत पहुंची नहीं है। शिकायत पहुंचने पर वरिष्ठ अधिकारी जो है कार्रवाई करने की बात कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि विवाद इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि ये छोटे विवाद होने के पहले ही जो है बाउंसर जो है वो दोनों पक्षों को समझाइश देते हैं, शांत कराते हैं और फिर भेज देते हैं। तो इस तरीके की नशाखोर पार्टी में आपको बताना चाहूंगा राजधानी रायपुर में 2 साल पहले एक निजी होटल में गोली चलने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था, राजधानी पुलिस हरकत में आई थी और इसके बाद राजधानी में एंटी ड्रग कैंपेन भी चलाया गया था। जो ये महंगी पार्टी होती है, इन पार्टियों में नशे की जो सामग्री रहती है, हेरोइन, LSD, चरस, ये सारी चीजें जो ड्रग सप्लाई करने की इनकी जो लोग थे वो तकरीबन 20 लोगों को पुलिस ने एंटी ड्रग कैंपेन के तहत गिरफ्तार किया था। और इसके बाद से ही लगातार देखेंगे कि रायपुर पुलिस जो है ये दावा करती है कि जो इस तरीके के मादक पदार्थ जो है इनकी तस्करी जो बड़ी पार्टियों में होती थी वो अभी शहर में नहीं हो रही है। जी, इन सब बातों के पीछे एक जो नया बात, जो खुलासा जो गुप्त रूप से पता चला है और सूचना के माध्यम से पता चला है कि क्योंकि 1 डे का लाइसेंस जो है वो प्राइवेट पार्टी के लिए होता है, क्योंकि सिमर्स क्लब जो है शहर के बाहरी इलाके में है, इस वजह से बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है उसकी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। पर यह भी सूचना है कि बार में जो है, जो सिमर्स क्लब है वहाँ पर 2 दिन के अलावा जो लाइसेंस का डे होता है उनके अलावा और भी किसी दिन जो है शराब का जो है सेवन कराया जाता है। तो बिना लाइसेंस का सेवन का ये मामला है, इसको किस तरह से देखते हैं कि कितना सच्चाई है इसमें कि बिना लाइसेंस के भी कुछ हफ्तों के बीच में कुछ दिनों शराब पिलाया जाता है? न्यूज प्लस 21 की टीम जब मौके पर पहुंची थी तो नाम ना छापने की शर्त पर क्लब के ही एक कर्मचारी ने रिपोर्टर को बताया था कि लाइसेंस
जब लिया जाता है उस लाइसेंस डे के अलावा भी बिना लाइसेंस के हफ्ते के कुछ दिनों में क्लब में गुप्त रूप से शराब बेची जाती है। ये आबकारी एक्ट के तहत जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि राजधानी पुलिस जो है किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है, क्योंकि देर रात तक इस प्रकार की खुलेआम शराबखोरी शहर के हृदय स्थल पर, जहां पर जो रिहायशी इलाका है और पास ही में शहर की सबसे पॉश कॉलोनी मौजूद है, जहां पर शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी रहते हैं, तो वो किसी दिन किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार नहीं हो जाए। क्योंकि युवा जो है देर रात पार्टी खत्म करने के बाद जब गाड़ी चलाते हैं तो बहुत तेज रफ्तार पर चलाते हैं, शहर में उदम मचाते हैं। इसका परिणाम जो है आम जनता को कभी भी भुगतना पड़ सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे कोई भी अपडेट के लिए अब हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह के अपडेट हैं। और इस तरह से राजधानी रायपुर के विधानसभा क्षेत्र में सीमर्स क्लब में जो है देर रात तक शराब का सेवन कराया जा रहा है। बहुत सारे युवा वर्ग जो लोग हैं, शहर के आसपास के जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं और इस सीमर्स क्लब के द्वारा जो है जिस तरह से काम किया जा रहा है, वहां पर जिस तरह से शराब का सेवन कराया जा रहा है, आपको पूरी जानकारी अगर दे दें तो आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से नियत समय के बाद भी जो तमाम जो लोग हैं वहां पर बैठे हुए हैं। कुछ रसूखदार भी लोग हैं तो इनमें, और कुछ नाबालिग लोग भी हैं वो इसमें शामिल हैं, जो कि वहां पर देर रात तक शराब का सेवन करते हैं। वहां पर बैठकर बाहर के संचालक जो हैं इस पूरे घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से साथ देते हैं। जी आपको बता दें कि किसी भी वन डे लाइसेंस का जो रूल होता है वो कहता है कि वो, एक तो पहली बात है कि वन डे लाइसेंस जो लीकर्स का जो लाइसेंस मिलता है आबकारी विभाग की तरफ से, उसकी जो भी राशि होती है, उसके बाद एक दिन के जो टाइमिंग उसका शेड्यूल रहता है और 11 बजे उसकी अंतिम तिथि रहती है। यानी कि टाइम जो रहता है कि 11 बजे के बाद आपका वो लाइसेंस है ऑटोमेटिकली रद्द हो जाता है। अब मामला ये है कि अगर 11 बजे तक का लाइसेंस है तो 11 बजे के बाद शराब सेवन कैसे कराया जा रहा है, किस आधार पर कराया जा रहा है, और अगर वहां पर अगर इस तरह के शराब का सेवन कराया जा रहा है समय के बाद भी, तो राजधानी की पुलिस कर क्या रही है। राजधानी की पुलिस के साथ साथ आबकारी के अमला कर क्या रहे थे इतने लंबे समय तक। यदि 11 बजे के बाद शराब सेवन कराना मना है तो फिर वो जांच क्यों नहीं किए। अगर उनको मालूम है कि सीमर्स क्लब को 11 बजे तक का वन डे का लाइसेंस है तो 11 बजे के बाद किसी और शनिवार के दिन कोई भी तरह के जांच क्यों नहीं किया गया, वहां पर ये सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा भी जो जानकारी मिली है वहां के एक कर्मचारी ने, हालांकि हम उनका नाम नहीं बता सकते, गुप्त रखा गया है, लेकिन ये बात ये है कि वन डे लाइसेंस तो एक दिन का शराब तो वो पिला ही रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि हफ्ते में बीच बीच में कुछ लोग आते हैं और वहां पर शराब का सेवन करते हैं। यानी कि गुप्त रूप से जो है छुप कर जो है शराब का सेवन कराया जा रहा है। वहीं ये हाल ही में जो माहौल चल रहा है सट्टेबाजी को लेकर, तो इसमें यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि महादेव बुक और रेड्डी अन्ना जैसे ऐप हैं वहां पर जो सटोरिया हैं, क्योंकि वो आउटर क्षेत्र में है तो प्राइवेट जगह देखते हैं जहां पर बैठ के बहुत ही आसान तरीके से जो है सट्टेबाजी किया जा सके, तो वो उसकी भी संभावना है। हालांकि कल बड़ी कार्रवाई हुई है और आगे इस तरह के किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले किसी भी तरह के अवैध रूप से कारोबार करने के लिए उनको हिदायत दी गई है कि इस तरह की अगर शिकायत आती है तो इस पर जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर में क्राइम के जो रेशियो हैं, जो अगर दर देखें तो वो लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी भी राजधानी में पुलिस विभाग, आबकारी विभाग की सख्ती जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है। और यही कारण है कि लोगों के अंदर भय खत्म हो गया है। जिनके पास पैसा है, जिनके जो रसूखदार हैं, वो धड़ल्ले से अवैध काम को कर रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो लगातार इन सब चीज़ों से परेशान है। और यही वजह है कि राजधानी में क्राइम का जो रेशियो है, जो दर है, वो बढ़ते जा रहा है। आगे अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।